नमस्कार भाइयों बहनों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जंगली मेडिसिन में। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी वनस्पति के बारे में जानकारी देने वाले हैं जो अनगिनत रोगों में लाभकारी है और ये तुरंत प्रभाव दिखाती है। यदि आप इसे किसी दिव्य वनस्पति से तुलना करते हैं तो कोई अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा, लेकिन आप सभी से मेरा एक निवेदन है कि वनस्पतियों की जानकारी लेने के बाद आप इन वनस्पतियों की रक्षा एवं इनका रोपण करना चाहिए, ना कि अनाधुंध वनस्पतियों का दोहन करें, वरना वनस्पतियां धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगी और आने वाले समय में किसी को भी वनस्पतियों का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारा उद्देश्य यह है कि हर व्यक्ति वनस्पति की जानकारी को प्राप्त करे तथा उसको संरक्षण भी करे। जितनी आवश्यकता है उतना ही उस वनस्पति का उपयोग करें, बाकी अन्य लोगों के लिए छोड़ दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो हम आपको हर एक वनस्पति की संपूर्ण जानकारी लंबे समय तक उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आज हम आपको बताने वाले हैं भारंगी के बारे में। भारंगी सभी प्रकार की सूजन, श्वास रोग, दमा, ब्रोंकाइटिस तथा बात रोगों की बहुत ही उत्तम दवा है। इसकी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। हम आपको आज की वीडियो में काफी सारी प्रजातियों के बारे में जानकारी देंगे तथा उसकी पहचान भी कराएंगे। तो सबसे पहले हम आपको भारंगी की पहचान करा देते हैं। दोस्तों, ये सफेद रंग की भारंगी है जिसके पत्ते संकरे और लंबे होते हैं तथा इसके जो फूल लगते हैं उनके तंतु काफी लंबे होते हैं। यह झाड़ीनुमा झाड़ होता है जो काफी दूर तक फैला होता है। सभी प्रकार की भारंगी औषधीय गुणों में लगभग समान औषधीय गुण रखती है। अब यह वाली जो भारंगी आप देख रहे हैं, ये वाली भारंगी लाल रंग की है। इसके भी फूल गुच्छों में लगते हैं, लेकिन ये लाल रंग के होते हैं और इस पर इस तरह का फल लगता है जो गहरे रंग का होता है। दूर से देखने में काफी सुंदर लगते हैं इसके फूल, और इसके पत्ते भी लंबे लंबे होते हैं और इसके तनों पर लगे होते हैं। इसके बाद ये जो भारंगी आप देख रहे हैं, ये भारंगी नीले रंग की कहलाती है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं और इस प्रकार के नीले रंग के फूल होते हैं। इसके पत्ते कुछ बड़े आकार के होते हैं और इसके तनों पर लगे होते हैं। सभी प्रकार की भारंगी जो होती है उसके पत्ते इसके तनों पर ही लगते हैं। अधिकतर पत्ते आमने सामने की तरफ होते हैं और इसके पत्ते रोएदार और मोटे होते हैं। भारंगी का तना षटकोणीय होता है और रोएदार होता है। लाल भारंगी पर इस तरह के फूल लगते हैं और जो काला भाग देख रहे हैं यह इसका बीज है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भारंगी को जाना पहचाना जाता है। तो आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए हम आपको इसके कुछ नाम बताते हैं। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा अंत तक देखिएगा दोस्त, क्योंकि ऐसी जानकारियां बहुत ही कम मिलती हैं, इसलिए कोई भी जानकारी छूटना नहीं चाहिए। संस्कृत में भारंगी को ब्रह्माणी, पद्मा, भारंगी, शुक्रमाता, भृंगुजा, भारवा, स्वरूपा आदि अनेक नामों से जाना पहचाना जाता है। हिंदी में इसको भारंगी, भाड़ंगी, भट्टनेटाहा, उर्दू में भारंगी, उड़िया में छिंदड़ा, कन्नड़ में गुंट भारंगी, गुजराती में भाड़ंगी, तमिल में चेरू केटू, बंगाली में बामन हाटी, नेपाली में चुआ, पंजाबी में भाड़ंगी आदि नाम से जाना पहचाना जाता है। और इसका वनस्पतिक नाम है क्लाइड्रोडेंड्रम सेनेट्रम। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि आप इस भारंगी के बारे में क्या जानकारी रखते हैं और कौन से क्षेत्र में इसको क्या नाम से जानते हैं। हो सकता है कि आपकी दी हुई जानकारी किसी के काम आ जाए। आयुर्वेदिक के मत अनुसार भारंगी कफवात शामक, दीपन, पाचन, शोधहर, रक्त शोधक, कफघन, श्वासहर एवं ज्वारघन होती है। भारंगी की जड़ उत्तेजक, दीपन, कटु, पौष्टिक तथा कफ विकृति को दूर करने वाली, श्वास रोगों में हितकारी तथा खांसी और बुखार में लाभकारी होती है। भारंगी के पत्ते बुखार को दूर करने वाले, सर्दी, जुखाम, खांसी तथा कफ विकारों में फायदेमंद होते हैं तथा सभी प्रकार के वात रोगों में बहुत ही अच्छा फायदा दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको भारंगी के दिव्य औषधीय प्रयोग बताते हैं जिनसे आप विभिन्न प्रकार की समस्याओं को दूर कर पाएंगे। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि इसके गुण और फायदे बहुत सारे होते हैं। भारंगी के फूल, पत्ते, जड़, तना सभी का औषधीय प्रयोग किया जाता है और अधिकतर इसके पंचांग का प्रयोग किया जाता है। भारंगी के पंचांग में सौंठ का चूर्ण मिलाकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम गर्म पानी के साथ या फिर शहद के साथ चटाते हैं तो सभी प्रकार के दमा, खांसी में लाभ मिलता है। भारंगी के पंचांग का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पिलाने से श्वास संबंधी समस्याएं दूर होती हैं तथा फेफड़ों में जमा हुआ कफ निकल जाता है। भारंगी के पत्तों का रस निकालकर 2 से 4 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर चाटते हैं तो उससे खांसी ठीक होती है तथा हिचकी में भी लाभ पहुंचता है। टीबी की बीमारी में भारंगी अच्छा फायदा दिखाती है। भारंगी की जड़ 1 ग्राम, सौंठ का चूर्ण 1 ग्राम, दोनों को गर्म पानी के साथ घोलकर पिलाते हैं तो उससे टीबी की बीमारी ठीक होने लगती है। हिचकी चलने पर भारंगी के चूर्ण को मिश्री के साथ मिलाकर चटा देने से हिचकी बंद हो जाती है।
श्वास रोगों को दूर करने के लिए भारंगी के चूर्ण को यदि शहद के साथ सुबह दोपहर शाम थोड़ी थोड़ी मात्रा में चढ़ाया जाए तो ये सभी प्रकार के श्वास रोगों में लाभ पहुंचाता है। पुरानी खांसी जो काफी इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रही है तो उसमें आप एक योग बनाकर उपयोग कर सकते हैं। इसके अंदर आप पीपली, नागरमोथा, भारंगी, कंठकारी तथा कचूर को समान मात्रा में लेकर कूट पीसकर बारीक चूर्ण बनाकर रख लें और उसमें पुराना गुड़ तथा तिल का तेल मिलाकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं तो सभी प्रकार की खांसी ठीक होती है। इसका काढ़ा बनाकर भी सेवन किया जा सकता है। इसके लिए भारंगी, सौंठ, कटेरी तथा कुल्थी इन सभी को काढ़ा बनाकर सेवन करने से सभी प्रकार की खांसी, बुखार, सर्दी और श्वास रोगों में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। पेट संबंधी विकारों में भी भारंगी का उपयोग किया जाता है। यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है तथा पाचन से संबंधित समस्याओं को दूर करती है। यह पेट के कृमि को नाश करती है। इसके पत्तों को उबालकर पिलाने से पेट के कृमि नष्ट हो जाते हैं। यदि कब्ज की समस्या है तो इसके बीजों को 2 से 3 ग्राम की मात्रा में कूटकर मट्ठे के साथ मिलाकर पिला देते हैं तो यह पेट को साफ करता है तथा कब्ज आदि को दूर करता है, क्योंकि इसके बीज रेचक गुण रखते हैं। अंडकोश की सूजन पर इसके पत्तों को पीसकर गर्म करके यदि बांध दिया जाए तो अंडकोश की सूजन दूर होने लगती है, या फिर इसकी जड़ को पीसकर गर्म करके बांधते हैं तो उससे भी लाभ मिलता है। भारंगी वात रोगों के लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। यह सभी प्रकार के जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, गठिया जैसी बीमारियों को बहुत ही जल्दी ठीक कर देती है और काफी सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ भारंगी के उपयोग से बनाई जाती है, जैसे कि भारंग आदि कषाय, भारंग आदि चूर्ण। तो गठिया रोग दूर करने के लिए भारंगी की जड़ का काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाने से गठिया रोग ठीक हो जाता है, या फिर इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर रोज सुबह शाम पिलाते हैं तो उससे भी गठिया रोग ठीक होता है। जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है तथा ये सूजन को भी कम करता है और ये जलोदर की समस्या जिसमें पेट में पानी भर जाता है उसको दूर करती है। इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर या फिर पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि सेवन कराया जाए तो यह जलोदर की समस्या में लाभ पहुंचाती है। गंडमाला में इसके जड़ को चावल के धोवन के साथ पीसकर लेप करते हैं तो गंडमाला में लाभ मिलता है। हाथ पैरों में सूजन या शरीर के किसी भी अंग पर सूजन की समस्या है तो इसके बीजों को घी में भूनकर 1 से 2 ग्राम की मात्रा में शहद में मिलाकर खाते हैं तो सूजन ठीक होने लगती है। अगला प्रयोग है बुखार के लिए। भारंगी के पत्तों के साथ गिलोय के पत्तों का काढ़ा बनाकर यदि सुबह शाम शहद मिलाकर पिलाया जाए तो सभी प्रकार के सर्दी, जुकाम और बुखार ठीक होने लगते हैं। मलेरिया में इसके पत्तों की सब्जी बनाकर खिलाने से मलेरिया रोग दूर होता है। भारंगी का तेल भी बनाया जाता है। इसके पंचांग में सरसों का तेल मिलाकर सिद्ध कर लें और इस तेल की मालिश करने से वात रोग ठीक होते हैं। घुटनों का दर्द, सूजन आदि में लाभ मिलता है। बुखार दूर करने के लिए आयुर्वेदिक योग भी है, जैसे कि भारंगी की जड़, हरित की, नागरमोथा, हल्दी, मुलैठी, बच तथा पित्त पापड़ा इन सभी को मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन कराने से सभी प्रकार के कफ विकार दूर होते हैं तथा बुखार और खांसी में लाभ मिलता है। और सभी प्रकार के श्वास रोगों के लिए भारंगी, गिलोय, मोथा, देवदारू, कटेरी, सौंठ, पीपली तथा पुष्कर मूल इन सभी को काढ़ा बनाकर 10 से 20 ml की मात्रा में पिलाते हैं रोगी को तो सभी प्रकार के श्वास रोग और ज्वार में यानी कि बुखार में लाभ मिल जाता है। तो देखा दोस्तों, आपने इस भारंगी के कितने सारे औषधीय फायदे हैं। उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप इस वनस्पति को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। आपको फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में। नमस्कार।